क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जैसे वक्त थम गया हो, सांस रुक गई हो और आप स्वयं को देह से परे महसूस कर रहे हो? यह कोई कल्पना नहीं बल्कि ध्यान की वह गहरी अवस्था है जहाँ कुंडलिनी जागरण प्रारंभ होता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हम कुंडलिनी जागरण में ध्यान की गहरी अवस्था में कैसे पहुंच पाते हैं। वीडियो को आखिर तक देखा कीजिए, आपके लिए कुछ न कुछ विशेष जानकारी होती है जो आपके आध्यात्मिक सफ़र में कई तरह के बदलाव लाती है, जिससे आपका जीवन सुखमय हो। यह वीडियो आध्यात्मिक जागृति पर आधारित होती है। हमारा उद्देश्य यही है, जो भी साधक ध्यान साधना मंत्र जाप सुमरन में लगे हुए हैं, उनके अंदर ये ऊर्जा सही मायनों में कैसे कार्य करे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जब साधक कुंडलिनी के मार्ग पर बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है जब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रहता, वह चेतना की एक उच्चतम अवस्था बन जाती है। क्योंकि ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जब आप जुड़ते हैं तो यूनिवर्स आपके शरीर के अंदर मौजूद उन 5 तत्वों के साथ में छठे तत्व को भी ये आभास कराता है। क्षति जल पावक गगन समीरा, हमारे शरीर ये 5 तत्वों से निर्मित है। छठी इसके अंदर आत्मा है और ब्रह्मांड की दिव्य चेतना हमारे शरीर में मौजूद इन 7 चक्रों के माध्यम से आभास होता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और शास्त्रार्थ चक्र, इन्हीं के माध्यम से आपके जीवन के अंदर ये ऊर्जा का प्रवाह होता है। और जब आपके जीवन में यह अवस्था आती है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां शांत अवस्था में साक्षी भाव में जब आप पहुंचते हैं, इस अवस्था में मन शांत हो जाता है, विचार ठहर जाते हैं और साधक अपनी ऊर्जा को मूलाधार से लेकर सहस्त्रार्थ चक्र तक प्रवाहित होते हुए महसूस करता है। क्योंकि यह कोई ज़बरदस्ती का खेल नहीं है कि आप इसे कर सके। बस यूनिवर्स के बहाव में जब आप बहना शुरू हो जाते हैं तो ये प्रवाह आपको महसूस देने लगता है। यह ध्यान की गहरी अवस्था, जिसे संस्कृत में भी कहा है ध्यान समाधि। ध्यान समाधि और कुछ नहीं है, आपकी विचार शून्य तक पहुंच जाना ही आपके जीवन के अंदर गहरी अवस्था आपको दिलाती है। शून्यता की अनुभूति, साधक को लगता है कि वह शून्य में विलीन होते हुए जा रहा है। वहाँ न कोई आवाज़ है, न कोई विचार है, न कोई शोरगुल है, बस दिव्य मौन ही मौन है। बहता चला जा रहा है अपने विचारों की धाराओं में और स्वतः ही उसके जीवन के अंदर ये मौन समाधि लगना प्रारंभ हो जाती है। दूसरी अवस्था आती है, स्वतः ही सांसों की गति मंद हो जाती है, आपकी ब्रेथ साइलेंस अवस्था में पहुंच जाती है। आपने कछुए को देखा होगा, बहुत कम सांस लेता है, वही कुत्ता बहुत तेज गति से सांस लेता है। कुत्ते की उम्र 10 से 12 वर्ष होती है, जबकि कछुए की उम्र 250 से लगाकर कई सौ वर्ष की हो जाती है। ऐसे ही साधक की जब सांसें कम चलने लगती है, सांस बहुत धीरी हो जाती है, तो कुछ समय के लिए थम सी जाती है, जिसे केवल कुंभक भी कहा जाता है। यह अवस्था निरंतर ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन, प्राणायाम के माध्यम से आभास होती है। तीसरी अवस्था आती है ऊर्जा का अवरोह। रीढ़ की हड्डी में आधार से ये कंपन, गर्माहट ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। महसूस होता है
और ये आभास आपको एक एक चक्र के ऊपर रहता है, क्योंकि यही हमारे पावर पॉइंट हैं, यही ऊर्जा के केंद्र है जिनके माध्यम से झटके कंपन आपको एक एक चक्र के ऊपर ये अनुभव होता है। जब आप शांत चित अवस्था में साक्षी भाव होकर अपने आप को इसमें निछावर कर देते हैं, समर्पण भाव कर देते हैं, श्रद्धा विश्वास के साथ में यूनिवर्स के साथ में जुड़ते हैं, तो आपको ये आनंद की अवस्था प्राप्त होती है। चौथी अवस्था आती है प्रकाश और रंगों की झलक। भरकुटी या आज्ञा चक्र पर नीला सफ़ेद सुनहरा प्रकाश दिखाई देने लगता है। कुंडलिनी जागरण की यह पुष्टि होती है। जो साधक गहरी अवस्था में पहुंचता है, ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में ये आभास करता है कि वाकई मेरे जीवन में ये बदलाव आ रहा है। मन के अंदर काम के, क्रोध के, तृष्णा के, संकीर्णता के विचार लुप्त होना शुरू हो जाता है और आपके जीवन के अंदर दया के, करुणा के, प्रेम के, नम्रता के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के, सहनशीलता के वो गुण प्रकट होने लगते हैं और आपका ऑरा विकसित होने लगता है। दिव्यता आपके जीवन के अंदर झलकने लगती है और ये आपको आभास कराती है कि आपके जीवन के अंदर ये प्रकाश पुंज जो ललाट पर चमक रहा है, ब्रह्मांड की दिव्य चेतना से आपका संपर्क हो रहा है। पांचवी अवस्था आती है, देह का भान मिट जाता है। आउट ऑफ बॉडी सेंसेस आपको महसूस होने लगते हैं कि मेरा शरीर है ही नहीं है। ध्यान की इतनी गहराई की साधक स्वयं को देह से परे अनुभव करने लगता है, जैसे आत्मा चेतना में तैर रही है। मन बुद्धि से है परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। मन बुद्धि से परे का खेल है, जहाँ पर ब्रह्मांड की दिव्य चेतना आपके शरीर के अंदर पहुंचकर आपको आनंद की अवस्था में लेकर जाती है और आपके जीवन के अंदर ये अवस्था निरंतर प्रबल होती हुई चली जाती है और आपके जीवन के अंदर ये आभास होने लगता है कि वाकई जीवन का सबसे बड़ा आनंद यहीं पर है, कहीं पर नहीं है, क्योंकि साधक की आनंद की अवस्था उसके अंदर ही है। कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। बाहर कुछ पदार्थ लेते हैं, भोजन करते हैं, उसकी तृष्णा समाप्त नहीं होती है। कहा कि खैर खून खांसी खुशी, बैर द्वेष मद्यपान, रही मन दाबे ना दबे, जाने सकल जहान। पूरा संसार कितना ही कोशिश कर ले, खैर खून खुशी के बारे में पर प्रकट हो ही जाती है। एक साधक की वो अवस्था है जो अपने पूर्ण आनंद के साथ में इस ब्रह्मांड की दिव्य चेतना का अनुभव नित्य प्रति करके अपने जीवन को सुधारता चला जाता है। हर एक सीटिंग में उसे इतना आनंद आता है कि मन यही करता है निरंतर मैं आनंद में झूमता रहूं। मेरे बहुत सारे साधक अपने जीवन का अनुभव शेयर करते हैं कि मेरे जीवन के अंदर ये घटनाएं हो रही है। निरंतरता निरंतरता निरंतरता, क्योंकि अध्यात्म में कोई शॉर्टकट नहीं है। सब आपको अध्यात्म की गहरी अवस्था में पहुंचने के बाद ही आपको ये आभास होता है कि वाकई जीवन का परम लक्ष्य परम तत्व तक पहुंचना है। बीच में रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, मुड़ना नहीं है, दाएं बाएं नहीं देखना। घोड़ा आपने अक्सर देखा होगा कि जो गांव में पहले घोड़े चलते थे तो वो उसके सर के ऊपर कोई चीज़ बांध देते थे जिससे चमड़े का वो एक कवच सा होता था कि दाएं बाएं न घोड़ा देख सके, सीधा अपने रास्ते को ही देखे। ठीक ऐसे ही साधक की अवस्था होती है परम तत्व तक पहुंचने के लिए, और कोई बीच में रुकावट नहीं। कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो ज़माने को साकी, ये वो महफिल हैं जहाँ इंसान बनते हैं। इंसानियत का रुतबा बुलंद करने के लिए आपको इस आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर
आगे चलते चले जाना है, रुकना नहीं है, रुकना मना है, क्योंकि ये यात्रा आपके जीवन को मुकम्मल बनाती है, परिपूर्ण बनाती है, जहाँ से आपके जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। ध्यान की गहराई अवस्था को कल्पना नहीं है, ये आत्मा का घर लौटना है। कुंडलिनी जागरण में यह अवस्था का द्वार है जहाँ साधक परमात्मा से मिलने की ओर बढ़ता है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आपके अंदर मौजूद ऊर्जा को आप कैसे महसूस कर सकते हैं। और धन्यवाद। जय हिंद। बस मैं यही दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के अंदर भी ये ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहे। धन्यवाद।